हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर का टीचर एंड सोसाइटी यूनिट 2। तो यूनिट 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। आप टीचर एंड सोसाइटी वाली प्लेलिस्ट में जाके बाकी की जो यूनिट 1 की जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन्ड और डिटेल वे में समझाए गए हैं। सो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 में टीचिंग वन प्रोफेशन मैनी रोल्स की। टीचिंग जो है एक प्रोफेशन होता है, बट उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, एक तरह से डाइवर्सिटी होती है टीचिंग में भी। तो ये क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ये जो वीडियो है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो आईटेप कोर्स कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में है। सो आज हम इस वीडियो को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि टीचिंग को क्या देखा जाता है, एक सिंगल प्रोफेशन देखा जाता है ना, कि टीचिंग का मतलब क्या है, सिर्फ पढ़ाना, बच्चों को एग्जाम्स चेक करना, उसके बाद उनको पास फेल कर देना। बट अगर हम सच्चाई की बात करें, रियलिटी में देखिए, जो एक्सपीरियंस करता है उसे बहुत सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है एज अ टीचर भी। सो टीचर इज नॉट जस्ट एन एजुकेटर। टीचर एक एजुकेटर ही नहीं है, बट ऑल्सो अ मेंटर। मेंटर भी है, गाइड भी है, काउंसलर भी है, रिसर्चर भी है, इवन अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। इट मीन्स कि वो भी जीवन पर्यंत सीखता रहता है कुछ ना कुछ, है ना। जैसे चेंजेस आते रहते हैं उसकी तरफ अपडेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में उसको भी सीखना पड़ता है। इट मीन्स कि वो भी ट्रेनिंग लेता है, अपनी पढ़ाई करता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोल्स निभाता है, कौन, एज अ टीचर। सो उसके बाद बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रोल्स हैं एक टीचर के अलावा। सो सबसे पहले बात करेंगे द एडुकेटर। तो जो मेन रोल होता है टीचर का वो क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, टू इम्पार्ट नॉलेज एंड फैसिलिटेट लर्निंग, और लर्निंग को बढ़ावा देना, है ना। जिसको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको समझाना, जो चीज़ किसी स्टूडेंट की वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना। सो टीचर का काम क्या है, टू इम्पार्ट नॉलेज देना, ज्ञान देना, और लर्निंग को प्रमोट करना। सो दिस इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग लेसन इफेक्टिवली। तो इसमें क्या आता है कि सबसे पहले तो क्या है, एज अ टीचर अगर वो एडुकेटर है तो वो क्या करेगी, लेसन्स को इफेक्टिवली डिलीवर करेगी। इफेक्टिवली इन द सेंस कि बच्चे उससे बहुत सारी चीज़ें सीखें, है ना। बच्चों की जो रिजल्ट्स हैं, एकेडमिक रिजल्ट्स हैं, वो भी अच्छे आए, और बच्चे की जो और ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी हो, है ना। जो सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे पढ़ाने के वो अचीव हो पाए एक तरह से। उसके बाद है असेसिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इन प्रोग्रेस। तो टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब स्टूडेंट जो सोचते हैं, स्टूडेंट की जो जितनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको समझना, स्टूडेंट को समझना एक तरह से, और उनकी प्रोग्रेस देखना डे बाय डे, कि कोई बच्चा अगर वीक है तो क्या रीजंस है, तो उसके प्रति क्या करना, रिसर्च करना एक तरह से, है ना। उसको पढ़ाना, उसको देखना कि क्या-क्या वीकनेस है, तो वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करना किसका काम है, एडुकेटर का। एडुकेटर एज़ अ टीचर, है ना। फिर उसके बाद है अडैप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। कि टीचिंग जो स्ट्रेटजीज हैं, अलग-अलग तरह से जो टीचिंग कराई जाती है अलग-अलग मेथड से, तो वो अब किसके अनुसार चेंज करना, एज़ अकॉर्डिंग टू द डाइवर्स लर्निंग नीड्स के। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। तो सबकी जो लर्निंग नीड्स है उसको देखते हुए अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको क्लास में प्रेज़ेंट करना, है ना, उससे अपने लेसन्स को प्रेज़ेंट करना। सो उसके बाद आता है, ये तो हो गया एडुकेटर। देन आफ्टर दैट इज़ द सेकंड वन इज़ अ मेंटर। तो मेंटर का काम कैसे करता है, सो टीचर प्रोवाइड इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, हेल्पिंग देम नेविगेट चैलेंजेस बाय। सो जो टीचर का काम होता है वो क्या होता है, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देना, इमोशनली भी सपोर्ट करना, और एकेडमिकली भी सपोर्ट करना। कि अगर बच्चे को किसी करिकुलम में या फिर किसी सिलेबस में कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में, तो उसके बारे में भी समझाना, और बाकी जो इमोशनल जो उसकी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत जल्दी डर जाता है, या फिर क्लास में अपने इमोशंस को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाता, तो वो सारी चीज़ों को भी सॉल्व करना, है ना। तो उनको जो है वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको सोल्व करने में हेल्प करना। सो क्या है, जैसे एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना, कि वो क्या सोचे, क्या करें, एनालाइज करें, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है उसको एनालाइज करें, फिर उसके बाद उसे इवैल्यूएट करें, है ना। इवैल्यूएट करें, पहले इवैल्यूएट करें, फिर एनालाइज करें, फिर उसको इंटरप्रेट करें, है ना। तो इंटरप्रेट करें जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, कोई कुछ बोल दे, तो उसके बजाय कि वो उसको सच मान ले, उसके बजाय वो क्या करें, क्वेश्चंस करें उसके ऊपर, उसका जो रियलिटी है उसके बारे में सोचे। तो क्रिटिकल थिंकिंग करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना किसका काम है, एज अ मेंटर, है ना, टीचर एज अ मेंटर। आफ्टर दैट
ऑफरिंग करियर गाइडेंस एंड एडवाइस। तो एज अ मेंटर टीचर का और क्या काम है कि उनको करियर गाइडेंस प्रोवाइड करना और एडवाइस प्रोवाइड करना कि आप आगे क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 11-12 में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, तो टीचर एज अ मेंटर वो काम कर सकती है, ठीक है। वो उनको करियर गाइडेंस में भी हेल्प कर सकती है और एडवाइस भी दे सकती है एज अकॉर्डिंग टू हिज और हर एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू सेट एंड अचीव देयर गोल। तो मोटिवेट कर सकती है स्टूडेंट्स को किसके लिए कि वो अपने गोल सेट करें, पहले से ही डिसाइड कर ले कि उन्हें क्या करना है और फिर उनको अचीव कैसे करेंगे। तो ये काम किसका है, टीचर एज अ मेंटर का। उसके बाद आता है द थर्ड वन इज द काउंसलर। तो काउंसलर क्या होता है, टीचर ऑफन एक्ट एज एन इनफॉर्मल काउंसलर। इनफॉर्मल काउंसलर मतलब कि बच्चों को एकेडमिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना है ना, उनकी जो पर्सनल जो चैलेंजेस हैं, जो एकेडमिक चैलेंजेस के साथ पर्सनल चैलेंजेस को भी में भी हेल्प कर रहे हैं उसको सॉल्व आउट करने में। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, कि ये देखना कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा उदास रहता है क्लास में, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसको क्या करना, उसके साइंस को मतलब जो वो शो कर रहा है क्लास में उसको देखना, पहचानना, सच एज बुलिंग और मेंटल हेल्थ इश्यूज की। किसी बच्चे को अगर कोई और बच्चे परेशान करते हैं, सीनियर परेशान करते हैं, है ना, अत्याचार करते हैं उस पे, या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो सारे क्या करना, आइडेंटिफाई करना बच्चे के, है ना, फिर उसके बाद उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। आफ्टर दैट रेफरिंग स्टूडेंट टू प्रोफेशनल काउंसलर व्हेन नेसेसरी, कि जब भी अगर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत है, वो नहीं समझ सकता, टीचर से नहीं संभल सकता, तो वो क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट को भेज सकती है प्रोफेशनल काउंसलर के पास जब भी ज़रूरत हो किसी भी केस में। उसके बाद आता है फोर्थ वन इज अ रोल मॉडल। तो टीचर जो है रोल मॉडल की तरह भी एक्ट करती है। स्टूडेंट ऑफन लुक अप टू द टीचर्स मेकिंग इट एसेंशियल फॉर एजुकेटर टू। तो स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को देखते हैं, है ना, देखते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे हैं, जैसे आपने भी स्कूल में कभी ऐसा सोचा होगा कि मुझे ऐसा टीचर बनना है ना, तो कोई ना कोई टीचर आपका रोल मॉडल ज़रूर होता है जिसके जैसा आपको बनना होता है। ये जो टीचिंग लाइन में है, अगर आप और किसी चीज़ में भी देखें तो आप किसी न किसी के जैसे बनना चाहते हैं, ऐसा आप सोच के चलते हैं। सो रोल मॉडल की तरह भी एक्ट करती है टीचर। सो इट एग्जिबिट इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म। तो जो टीचर है, टीचर अगर किसी का रोल मॉडल बने तो उसको उसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए, है ना? सबकी हेल्प करनी चाहिए उसे, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर, या फिर वो डिसिप्लिन मेंटेन करके चले क्लास में, एंड प्रोफेशनलिज्म की जिस प्रोफेशन में वो काम कर रही है उसी के प्रति ही एक तरह से लगन रहे उसमें, है ना, और उसी को ही फॉलो करे प्रोफेशनलिज्म की। नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज़ कराए, स्ट्रेटेजीज यूज़ करे, टीचिंग स्ट्रेटेजीज मैथड्स यूज़ करे अलग अलग, तो ये होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट इज अ डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, कि बच्चों के प्रति सहानुभूति या सद्भावना प्रकट करे। काइंडनेस मतलब दयालुता, एंड रिस्पेक्ट मतलब कि उसके प्रति सम्मानता प्रकट करें, है ना, कि वो उसका आदर करें। फिर उसके बाद है इंस्पायर स्टूडेंट्स थ्रू देयर ओन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, कि बच्चों को इंस्पायर करें उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। बच्चों को ये ना बोले कि आपने 12th कर ली तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आराम की ज़िंदगी है। तो बच्चों को एक तरह से मोटिवेट करें उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, कि जो हमारा जीवन है उसमें हमें कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी हेल्प करें उनको, है ना। तो रोल मॉडल की तरह वो ऐसे काम कर सकते हैं। उसके बाद है द फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर कैसे बन सकता है, जैसे एनईपी भी हमें सजेस्ट करती है कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर, है ना। अब क्या फैसिलिटेटर है, गाइड है, मेंटर है, काउंसलर है, तो वो सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं आज की। टीचर जो है वो टीचर ही नहीं, एजुकेटर ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन डिलीवर करके चली गई, इसके अलावा इसके बजाय क्या करना चाहिए टीचर को, टीचर क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट कैन लर्न एक्टिवली, जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए टीचर को जहाँ पे स्टूडेंट बहुत एक्टिवली मतलब एंगेज होकर उस लेसन को करे, है ना, उस एक्टिविटी को करे। तो ऐसी चीज़ें टीचर को करानी चाहिए, और कैसे करा सकती है, बाय एनकरेजिंग डिस्कशन एंड ग्रुप एक्टिविटीज़। तो क्या कर सकती है वो, डिस्कशंस एनकरेज कर सकती है क्लास में। मतलब अगर वो कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही है ना, या फिर फिजिक्स के बारे में पढ़ा रही है, मैथ्स के बारे में पढ़ा रही है, तो वो क्या कर सकती है, क्लास में डिस्कशन ला सकती है ना, उनकी प्रीवियस नॉलेज को पहले चेक कर सकती है, ताकि उसे उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता चले। सो ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बच्चों को एनकरेज कर सकती है, उनको एक्टिवली लर्न कराने के लिए ना। सो आफ्टर दैट प्रोमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो क्या कर सकती है वो, प्रमोट कर सकती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग,
कि जिसमें बच्चे जो है क्वेश्चन आंसर्स पूछे, बच्चे बच्चे जो है टीचर से क्वेश्चंस पूछे, फिर जो टीचर है वो आंसर करेगी, फिर टीचर क्वेश्चन पूछे। तो ऐसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कि बच्चे खुद खुद एक्सपीरियंस करके सीखे बहुत सारी चीज़ें ना, तो उनको एक्सपीरियंस करके भी सिखाना, ये सबसे वो प्रमोट कर सकती है एक्टिव लर्निंग। आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टीचिंग टूल, कि अपनी टीचिंग में वो टेक्नोलॉजी को भी समावेश कर ले या इंक्लूड कर ले, और मॉडर्न टीचिंग टूल्स को भी इंक्लूड कर ले, है ना। जो मॉडर्न टीचिंग टूल्स आ रहे हैं, जैसे एआई है, वीआर है, एआर है, तो इन सब चीज़ों को भी वो अपनी टीचिंग में इंक्लूड करे, ताकि जो बच्चे हैं वो एंगेज होकर बच्चे पढ़े क्लास में। ओके, तो इस तरह से फैसिलिटेटर का काम कर सकती है टीचर। आफ्टर दैट द सिक्स वन इज द असेसर। तो असेसर का काम कैसे कर सकती है वो? असेसमेंट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड टीचर्स फुलफिल दिस रोल बाय। तो असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल या इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचिंग का, और टीचर इस रोल को कैसे फुलफिल करती है? बाय डिजाइनिंग फेयर एंड इफेक्टिव इवेल्युएशन। कि इवेल्युएशन जो है, इवेल्युएशन इन द सेंस कि बच्चों के एग्जाम्स चेक करेगी, वो फेयर और इफेक्टिव वे से करेगी, कि जिसमें किस जिस चीज़ में उसके मार्क्स में बायसनेस नहीं एक तरह से प्रकट होनी चाहिए, सब्जेक्टिवनेस नहीं शो होनी चाहिए टीचर में, कि वो किसी फेवरेट स्टूडेंट को या फेवरेटिज्म को अलाउ करे क्लास में ना। तो फेयर और इफेक्टिव इवैल्यूएशन करे। उसके बाद प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू एनहांस लर्निंग, कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, किसी बच्चे ने अच्छा नहीं किया है किसी चीज़ में, सो उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे, कि सिर्फ ये ना बता के कि तुमने ये गलती करी है, तुमने कुछ गलती की है क्लास में या फिर पेपर में, उसके बजाय वो और क्या करे कि गलती के बारे में बताए, और फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए हेल्प भी करे, है ना, इम्प्रूव करने के लिए। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करे, कि क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ों में वो अच्छा है, और फिर जो उसकी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कि जहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकता है, मतलब जहाँ पे उसके वीकनेस है ना, उसको भी आइडेंटिफाई करे। ओके, ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट द सेवेंथ वन इज द करिकुलम डेवलपर। तो टीचर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ करिकुलम डेवलपर। तो टीचर कंट्रीब्यूट टू करिकुलम प्लानिंग बाय डिजाइनिंग लेसन प्लान अलाइंड विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। तो क्या कर सकती है टीचर? लेसन प्लान डिजाइन कर सकती है जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड के एक तरह से अलाइंड हो, उनके साथ मिलकर चले, जो करिकुलम है उसके तरह ही अपना लेसन प्लान बनाना, कि जैसे बुक बताना चाह रही है, जैसे लेसन बताना चाह रहा है, उसी के प्रति वो लेसन प्लान्स को तैयार करे। फिर उसके बाद है इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टीचिंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। तो क्लास में बहुत सारे टीचिंग मेथड्स लाए, नए नए टीचिंग मेथड्स लाए, है ना, जैसे डिस्कशन मेथड ले आए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ले आए, या फिर सोक्रेटिक मेथड ले आए जिसमें क्वेश्चन आंसर वाले जो चीज़ होती है, या फिर वो एआई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट अडेप्टिंग कंटेंट टू cater to diverse learning styles। तो क्या कर सकते हैं? कंटेंट में अडेप्ट, इट मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है, कि अगर जिस भी बच्चे को किसी चीज़ से समझ नहीं आए, तो वो दूसरे तरह से बच्चों को पढ़ाए, दूसरे स्टाइल से पढ़ा सकती है। उसके बाद है 8th वन इज द क्लासरूम मैनेजर। तो क्लासरूम मैनेजर की तरह भी काम करती है टीचर। तो टू मेंटेन एन अफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर मस्ट एक अफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए टीचर जो है रूल्स और एक्सपेक्टेशंस एस्टेब्लिश करे, कि वो बच्चों को बोले कि उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, और रूल्स के बारे में भी बताए कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू इन द क्लास, या फिर इन द स्कूल, है ना, या फिर विद योर पेरेंट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बताए। आफ्टर दैट मैनेज स्टूडेंट बिहेवियर एंड एंगेजमेंट, कि ये स्टूडेंट के जो बिहेवियर है उसको मैनेज करे, कि अगर कोई बच्चा एडीएचडी है ना, या फिर हाइपर एक्टिविटी डेफिशिएंट डिसऑर्डर वाला जो उसमें डिसेबिलिटी है, तो उससे कैसे डील करना है, तो उसके प्रति वो क्या करे, स्टूडेंट के बिहेवियर को मैनेज करे, और एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाए क्लास में, कि ज़्यादा बच्चे उसको सुने, है ना। सो उसके बाद है फोस्टर अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर, कि वो पॉजिटिव और इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर को प्रमोट करे। इट मीन्स कि एजुकेशन सभी के लिए प्रोवाइड हो, उस मेथड से पढ़ाए जो मेथड सभी के लिए सूटेबल हो, है ना। तो एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करे कौन? टीचर एज अ क्लासरूम मैनेजर। आफ्टर दैट द नाइन्थ वन इज द रिसर्चर एंड इनोवेटर। तो टीचर शुड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टीचर, रिसर्चर एंड इनोवेटर। तो ये कैसे हो सकता है? एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो एजुकेशन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, कहीं ना किसी तरह से। तो टीचर को अपडेट रहना चाहिए उस चीज़ के प्रति। सो कैसे हो सकती है वो? एंगेजिंग इन कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैसे एंगेज हो सकती है? वर्कशॉप के थ्रू, है ना, वर्कशॉप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू,
है ना। तो कोलैबोरेशंस के थ्रू, कि कोलैबोरेट करे, अलग दूसरे ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेट करे, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके वो क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, तो ये सारी चीज़ों से वो अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कर सकती है, जिससे बच्चों को भी वो अपडेटेड रखे अकॉर्डिंग टू देयर टीचिंग लेवल, है ना। फिर उसके बाद है एक्सप्लोरिंग न्यू पेडागोजिकल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज, की नए नए मेथड्स यूज़ करें पढ़ाने के लिए, है ना, और टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें ताकि बच्चे जो हैं वो एक्टिव लर्नर की तरह क्लास में एंगेज रहें। आफ्टर दैट कंडक्टिंग रिसर्च टू इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटेजीज, की क्या करें, रिसर्च कंडक्ट करें ताकि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज में इम्प्रूवमेंट ला सकें। रिसर्च कौन सी कर सकती है वो क्लास में, एक्शन रिसर्च, है ना। एक्शन रिसर्च करके वो जो भी कमियां हैं वो देख सकती है कि क्लास में क्या दिक्कत है किसी बच्चे के साथ, या फिर क्या दिक्कत है उसकी टीचिंग में, जो बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है 10th वन इज द कोलैबोरेटर। तो कोलैबोरेटर कैसे होगा, टीचर वर्क क्लोजली विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, की वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, जो एक तरह से उसके कलीग्स हैं या फिर जो टीचिंग में बहुत ज़्यादा भला चाहते हैं, तो जो टीचिंग से रिलेटेड होंगे या फिर जो स्कूल से रिलेटेड होंगे, उनके साथ क्लोजली वर्क कर सकती है। जैसे कि स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहले टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, कि वो क्या कर सकती है, बच्चों के साथ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर सकती है। इट मीन्स कि ऐसे मेथड से पढ़ा सकती है जो बच्चों की नीड्स को केटर करे, तो बच्चों के हिसाब से हो। आफ्टर दैट पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को कैसे कर सकते हैं, टू एंश्योर स्टूडेंट सपोर्ट एट होम, कि ये सुनिश्चित करे कि जो स्टूडेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग पीटीएम्स, या फिर जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें पेरेंट्स को बुलाकर, है ना, उनसे एक तरह से क्लोजली रिलेट होकर या फिर बताकर उन्हें कि क्या कमियां हैं आपके बच्चे में, तो उसकी वजह से जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। आफ्टर दैट कलीग्स जो उसके साथ काम करते हैं, जो अदर टीचर्स हैं, टू शेयर रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड, की अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको शेयर करे, या फिर उनसे बोले कि व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस इन योर टीचिंग, तो ये सारी चीज़ें करके भी वो क्या कर सकते हैं, अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकती है। आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जो प्रशासन होता है उसके साथ काम करके कैसे कर सकते हैं, टू अलाइन विद स्कूल पॉलिसीज एंड गोल्स, कि वो क्या कर सकती है, अलाइन कर सकती है खुद को। इट मीन्स कि अपने आप को बाध्य रख सकती है किसके प्रति, स्कूल की जो पॉलिसीज है, स्कूल के जो गोल्स हैं उसके प्रति, ताकि वो उससे बाहर जाके काम ना करे, है ना। तो इन सब के साथ वो कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। कौन कौन, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ और अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ। सो ये था द कोलैबोरेटर। उसके बाद स्टूडेंट यहीं पे होते हैं हमारी क्लास खत्म। आज हमने पढ़ा टीचिंग एज वन प्रोफेशन बट मैनी रोल्स, की एज अ टीचर, टीचिंग के एज अ टीचर, जो टीचर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, मैनी रोल्स, जो टीचर ही समझ सकता है ना। और बाकी तो क्या समझते हैं कि टीचिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस जाओ क्लास में बच्चों को पढ़ाओ, सिलेबस जो है आपका, उसके बाद उनको डांट लगा दो थोड़ी बहुत, फिर उनके एग्जाम्स चेक कर दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें करा दो, तो ये रोल है, बट ऐसा नहीं है इन रियलिटी, बहुत सारी उनके अंदर, उनके पास रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।